सी और एच मिलकर कब चे की आवाज़ देते हैं, कब आपकी जो है कै की आवाज़ देते हैं, और कब बड़ा श जो है श की आवाज़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आइए जानते हैं हम सी एच का उच्चारण कब च होता है। तो एशेंट फ्रेंच यानी जो पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें जो मोस्टली वर्ड आपके हैं और उसमें सी एच अगर लेटर एक साथ आते हैं तो उसमें सी एच का उच्चारण वो आपका च है। एशेंट फ्रेंच यानी प्राचीन फ्रेंच के जो वर्ड है उनमें सी एच का उच्चारण वो च है, ठीक है। और मिडल इंग्लिश जो इंग्लिश है, मिडल जो है कहेंगे जो मध्यम जो है एक जो पीरियड रहा है, समय रहा है, उसमें जो इंग्लिश के जो वर्ड है वो भी ज़्यादातर आपके सी एच का उच्चारण उन वर्डों के अंदर आपका जो है चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे चैनल है CHANNEL चैनल है, चिल्ड्रन है, ठीक है, चैम्बर है, चॉकलेट है, आपका रिच है, टीचर है, चीप है, चेयर है, कैच है, और भी कितने वर्ड मिल जाएंगे। ज़्यादातर इंग्लिश की बुक्सों में सी एच का जो उच्चारण वो च ही होता है, मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। मोटा मोटी जो मैं आपको बताऊँ, जो वर्डों के अंदर यानी जो इंग्लिश की बुक्स देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली मैं बता रहा हूँ आपको सी एच का उच्चारण च ही होता है। लेकिन कब क्या होगा इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो आपकी एसेंट ग्रीक जो भाषा है उसके जो वर्ड है यानी प्राचीन ग्रीक भाषा के वर्ड, और उनमें अगर सी एच आया हुआ है ये दोनों लेटर एक साथ, तो वहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या होगा, ये ध्यान रखें, ठीक। आप कहोगे कि इन्हें हम पहचाने कैसे, जब आप रीड करोगे ना, आप जो है इंग्लिश की न्यूज़ सुनो, तो वो इंग्लिश की न्यूज़ सुनोगे तो उसमें आपको जब वो इंग्लिश आप सुनना शुरू करोगे तो उसमें आपको वर्डों को आप कैचिंग करने लगोगे, आपको मालूम पड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और कुछ एक वर्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ हो इसी के बेस पर कुछ वर्डों को आप जो है कैच करना अपनी बुक्सों के अंदर, न्यूज़पेपरों के अंदर, और जो इंग्लिश की जो न्यूज़ चैनल है उनको सुनना, वहाँ से कैच करना, ठीक है। तब आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होती चली जाएगी। तो सी एच का उच्चारण कब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो एशेंट यानी प्राचीन ग्रीक भाषा के जो वर्ड हैं उनमें सी एच का उच्चारण जो है क्या होता है। और मेडिकल से रिलेटेड जो वर्ड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वर्ड हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड जो वर्ड है उन वर्डों के अंदर अगर सी एच है तो मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है आपका सी एच का उच्चारण क्या ही होता है। और रिलीजन्स यानी धार्मिक से संबंधित, यानी धर्म से संबंधित, धार्मिक से जो कनेक्टेड है, धर्म से कनेक्टेड जो वर्ड हैं उनके अंदर जो सी एच अगर आया हुआ है ये दोनों लेटर एक साथ, तो उसमें भी ज़्यादातर मोस्टली आपका सी एच का उच्चारण क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे केमिस्ट्री है, आप पढ़ते आए हो केमिस्ट्री वर्ड, आपने बोला भी है कितनी बार, हम केमिस्ट्री नहीं बोलते, ठीक है, केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे का आपको मेथड जो पैटर्न है वो आपको मालूम नहीं था, वो आज आपको मालूम पड़ा कि मेडिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वर्ड होंगे उनमें सी एच का उच्चारण क्या होगा। ज़्यादातर कुछ एक वर्ड हो सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी 100% है, कुछ एक वर्ड हो सकते हैं, अपवाद के तौर पर उनको आप रीड कर लेना। तो ऐसी क्रिसमस है जिसमें सी एच का उच्चारण क्या है, आपका हेडेक है, ठीक है, और आपका क्रिश्चियन है, स्टोमच है, आपका क्रिस्ट है, और आर्किटेक्ट है, टेक्नोलॉजी है। तो कुछ एक वर्ड मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो इसी पैटर्न के आधार पर, यानी जो मैंने पैटर्न यहाँ पर आपको बताया है, इस तरीके के पैटर्न के मेडिकल, रिलीजन, ठीक है, तो केमिस्ट्री, तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार के जितने भी वर्ड होंगे सभी में सी एच का उच्चारण मोस्टली, ज़्यादातर बता रहा हूँ आपका सी एच का उच्चारण वो क्या ही होगा। क्लियर है ना ये बात, बहुत बढ़िया। आइए अब आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से पेशेंस के साथ में मेरी वीडियो को रीड करोगे ना, तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बिल्कुल आपके माइंड में बिठा दूंगा, खैर मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा एक कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सी एच का उच्चारण कब श होता है, बड़ा श। तो जो मॉडर्न फ्रेंच है, यानी जो मॉडर्न फ्रेंच जो भाषा के जो वर्ड है, फ्रेंच एक भाषा है,
तो उस मॉडर्न फ्रेंच के जो वर्ड हैं उनमें CH का उच्चारण मोस्टली वो आपका श है। और फूड से रिलेटेड जो वर्ड है और उसमें CH आया हुआ है तो उसमें श की आवाज़ जनरेट करेगा CH। और फैशन से रिलेटेड जो वर्ड है उसमें अगर CH आया हुआ है किसी वर्ड में तो वहाँ भी CH जो श की आवाज़ जनरेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे शेफ़ है यानी मुख्य रसोइया होता है। जैसे रसोइया होता है जो आपके होटल होते हैं तो उसमें रसोइया होता है, तो उसको आपने नाम सुना होगा, कितनी बार आपने जो वीडियो वगैरह में भी देखा होगा या वैसे भी सुना होगा कि भाई जो है यहाँ पर शेफ़ जो हैं वो खाना बनाते हैं, ये खाना जो अच्छे शेफ़ ने बनाया है। तो शेफ़ जो है वो खाने बनाने वाले को कहा जाता है, कुकर को कहा जाता है, जो कुक होते हैं होटलों में उन्हें शेफ़ कहा जाता है। यहाँ पर CH आया हुआ है इस वर्ड में और CH जो है श की साउंड जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पैराशूट, और उससे नेक्स्ट है आपका शिकागो, फिर आपका शैलेट, ये गणनीय संज्ञा है शैलेट। शिकागो एक अमेरिका का एक शहर है। पैराशूट को तो आप जानते हैं, पैराशूट जो पैराशूट पहनकर जो जैसे कूदते हैं ऊपर से, तो पैराशूट खोल लेते हैं अपना, तो उस तरीके से होता है आसमान में। आप नॉर्मल है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को नहीं मालूम थोड़ा सा उनको ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम प्लेन में से, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, प्लेन में से कोई कूदता है और वो रास्ते में अपने जो साइड में बटन लगा होता है उसे दाब देता है और वो जो है छतरी नुमा वो खुल जाता है, वो पैराशूट होता है, तो उसे पैराशूट बोलते हैं। जबकि इस वर्ड में जो CH आया हुआ है और CH यहाँ पर श की आवाज़ जनरेट कर रहा है। और शैलेट जो ये वर्ड है ये गणनीय संज्ञा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। दूसरा आपका ब्रोशर, इसमें जो है आपका ये विवरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोशर विवरण, इसमें भी CH आया हुआ है और श की साउंड जनरेट कर रहा है। और नेक्स्ट आपका शेफोन, शेफोन यानी आपका जो है एक महीन जाली का एक कपड़ा होता है शेफोन, ठीक। और शैम्पेन एक वर्ड है नेक्स्ट, जिसको शैम्पेन आप जानते हैं मदिरा यानी जो आपके जो एक अल्कोहल यानी शराब जो है होती है तरीके की शैम्पेन, तो इसमें CH है लेकिन श का साउंड जनरेट कर रहा है CH यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जो सीखा है थोड़ा सा उसको मैं रिपीट करा दूँ हल्का सा। हमने सीखा C जो है कब जो है आपकी स की आवाज़ देता है, कब कै की आवाज़ देता है, और CH मिलकर कब स की आवाज़ देते हैं, और कब जो है ये दोनों लेटर मिलकर जो है वो कै की आवाज़ देते हैं, और कब ये बड़े श की आवाज़ देते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूँगा और, क्योंकि रिपीट के लिए आप वीडियो भी रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो रिपीट कर देखोगे तो आपको ये जो है जो टॉपिक है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्राइंग से कोई डाउट्स अभी रह गया है तो, ठीक है ना। तो अगर जिन बच्चों को डाउट्स नहीं रहा है तो अच्छी बात है, अगर किन्हीं बच्चों को डाउट्स है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। और ये जो है इसका जो कंटेंट्स है आप जो है अपनी जो बुक्स में जो है उसको जो नोट डाउन कर लेना, और बाद में जो आप प्रैक्टिस जो इसकी जो है जारी रखना, सेल्फ प्रैक्टिस अपनी बुक्स में इन वर्डों को आप देखना ध्यान से। जब आपको ये मिलेंगे तो इनको इसी तरीके से आपको रीड करते जाना है। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप जो डेली पढ़ा करें और इंग्लिश की न्यूज़ भी आप सुना करें, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी। ये नहीं है कि केवल एक ही चीज़ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वीडियो देखी तो आपकी जो है ये प्रोनाउंसिएशन से संबंधित जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर केवल आपको रूल्स और तरीका बताया जाता है टीचर के द्वारा, बाकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस वो करनी होती है। बुक्सों से करिए, न्यूज़पेपरों से करिए, ठीक है, और इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, उनसे करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे अपनी, उतनी आपकी जो है इंग्लिश वो बिल्डअप होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जारी रखोगे, ठीक है। और आने वाली जो मेरी वीडियो हैं उनको भी आप जो है देखोगे, तरीके सीखोगे और अपनी जो है स्टडी में जो स्ट्रेंथ लाओगे। तो खुश रहें, अच्छे से रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू रहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।